हेलो जूनियर्स, क्या हाल है। बहुत टेंशन होती है, पेपर आ रहा है, क्या करें क्या ना करें। नीट पीजी हो, एफएमजी हो, आईएनआई हो, पेपर तो पेपर है। हमेशा लगता है कि हमें कुछ नहीं आता, हम क्या लिखेंगे, क्या होगा क्या नहीं। जब मैंने अपने पेपर लिखे थे मुझे भी यही होता था, पर मुझे किसी ने गाइड नहीं किया था। तो दिस वीडियो इज़ फॉर ऑल ऑफ़ यू। जो मुझे नहीं मिल पाया शायद मैं किसी को दे पाऊँ। पेपर है, टेंशन जेन्युइन है, होगी ही। पर इतनी टेंशन क्यों। ऐसा तो है नहीं कि साइंस का पेपर है और हमने फिज़िक्स में एडमिशन ले रखा हो, कॉमर्स कर रखी है तो हमें आर्ट्स का पेपर दिया हो, आर्ट्स का पेपर है तो हमें साइंस का पेपर दे दिया हो, मैथ्स का पेपर है तो हमें फिज़िक्स का पेपर दे दिया हो। हमें पता है हमारा पेपर है और हम क्लासेस गए हैं। बिना अटेंडेंस के तो हमें एग्ज़ाम में बैठने ही नहीं दिया जाता। तो टेंशन किस बात की। मेन है पेपर में लिखें कैसे। कोई भी पेपर हो, दुनिया का कोई भी पेपर हो, आप क्लासेस गए हैं, आपको सब्जेक्ट की थोड़ी सी भी नॉलेज है तो आप आराम से वो पेपर क्रैक कर सकते हैं। दिक्कत क्या है, क्या करें। अगर हम बेसिकली आज की वीडियो की बात करें तो आज का वीडियो हमने बनाया है थ्योरी पेपर्स के लिए, जो स्पेशली थर्ड ईयर के बच्चों के लिए, फॉर एमबीबीएस स्टूडेंट्स उनका पेपर है। थर्ड ईयर के सब्जेक्ट्स पीएसएम, ईएनटी और ऑप्था, कोई भी पेपर हो। गाइस लिसन, डर लगना लाजमी है, पर ऐसा तो नहीं है ना कि कुछ भी नहीं आता। बार बार मैंने कहा है, क्लास में भी बताया है, रादर देन एक क्वेश्चन के बारे में 100% जानना, आप 100 क्वेश्चंस के बारे में कुछ कुछ जान लो। मेरे को अगर पता है मेरे क्वेश्चन में एप्पल के बारे में आया है, ठीक है, और मेरे को ऑरेंज के बारे में पता है, पर ऐसा तो नहीं है कि मैं ऑरेंज का ऐसे तैयार करके आया हूँ तो मुझे एप्पल के बारे में कुछ भी नहीं पता। हो ही नहीं सकता ना। हम पेपर में बैठे हैं, हमने क्लासेस करी हैं, कुछ ना कुछ तो हमें डेफिनेटली पता है। एप्पल और ऑरेंज का एग्जांपल दिया, एप्पल ऑरेंज इफेक्ट याद आ गया। आपको पता है एक टॉपिक के बारे में बहुत अच्छे, आप लिखिए उस टॉपिक के बारे में जितना भी लिख सकते हैं लिखिए, पर देखो तो सही कितने नंबर का आ रहा है वो। 5 नंबर का है तो 10 पेज भर दो। पर 3 नंबर का है और आप 5 नंबर तक लिख रहे हो और बाकी टॉपिक्स पे ध्यान नहीं दे रहे हो, दैट्स नॉट फेयर ना। 3 नंबर में मैक्सिमम आपको 3 तो कोई देगा ही नहीं, मुश्किल से 2.8 2.5, बहुत अच्छा लिखा होगा तब 3 में से 3 या 5 में से 5 मिल जाएंगे। रही बात दूसरे क्वेश्चंस की, दूसरे क्वेश्चन फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एप्पल और ऑरेंज बताया था। अगर एप्पल के बारे में कुछ नहीं पता पर आपको ये तो पता है वो एप्पल एक फ्रूट है, डेफिनेटली एप्पल को खाने से अब हमें ये हम बचपन से सिखाया जाता है ना, एप्पल एंड डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। हमें पता है एप्पल, हमें पता है एप्पल रेड कलर का होता है, हमें पता है एप्पल इज़ अ फ्रूट, हमें पता है एप्पल में कीड़े भी लग जाते हैं, अडल्ट्रेशन भी होती है, हमें पता है अगर हम उसी एप्पल में कुछ अच्छी चीज़ें मिला दें तो फूड फोर्टिफिकेशन भी हो जाता है। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं। आपको लगता है आपको उस चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता, बट बिलीव मी यू नो इट। लिखने का तरीका आना चाहिए। एमबीबीएस में जनरली हम देखते हैं, मैंने आपको पहले भी बोला है, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट पे आ गया 5 नंबर का क्वेश्चन। अब लिखे क्या, हमें पता है क्या कहते हैं, मलेरिया की क्या ड्रग्स है, क्या देनी चाहिए, हमने लिख दिया ट्रीटमेंट में, फिर भी हमें नंबर पूरे नहीं मिले। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट इंक्लूड्स इन्वेस्टिगेशन प्लस ट्रीटमेंट। इन्वेस्टिगेशन में आपको जितना आता है आप लिखिए। ट्रीटमेंट, सिर्फ ट्रीटमेंट ऐसा ही क्यों, ट्रीटमेंट को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट। आप उसके बारे में लिखिए। क्वेश्चन के एंड में अगर पे आपको बहुत क्वेश्चन के बारे में आता है, एडवाइस करके लिखिए। बिल्कुल ही ऐसा अगर आप कर देंगे कि एप्पल है, एप्पल का क्वेश्चन और बिल्कुल ऑरेंज लिख दिया, ठीक है एग्जामिनर मर्सी दिखा देगा, पर दैट्स नॉट फेयर ना। आप लिखिए, आप ऑरेंज के बारे में भी लिखिए, लास्ट में लिखिए। 70-80% मेन क्वेश्चन के बारे में लिखिए, उस क्वेश्चन के अलावा भी आपको उस क्वेश्चन में लिखना है तो लाइन नीचे लिखिए, 30% उसके बारे में लिखिए। डायग्राम्स बनाओ, ज़रूरी नहीं डायग्राम्स वही हैं जो हमेशा किताबों में, अपने डायग्राम्स बनाओ। फ्लो चार्ट्स बनाओ अपने। डेफिनेशन लिखो, लाइन छोड़ छोड़ के क्लियर कर करके लिखो। लोग स्क्रिबलिंग करने लग जाते हैं, बहुत गंदा गंदा लिखते हैं। वही चीज़ मैंने 2-3 पेजों में लिखी और वही मेरे दोस्त ने आधे पेज में लिख के निपटा दी। सेम चीज़ें, सेम एग्जैक्ट लाइन्स, कंडीशन अप्लाइड। मैंने कलर पेंसिल्स यूज़ की, मैंने डायग्राम्स को आधे पेज पे बनाया, मैंने लाइन छोड़ छोड़ के लिखा, मैंने स्केल से एक लाइन ड्रॉ करी एक्स्ट्रा के लिए, मैंने पहले डेफिनेशन लिखी, मैंने उसको अंडरलाइन किया, मैंने डेफिनेशन के बाद उसके बारे में क्लिनिकल फीचर्स लिखे, मैंने साइंस और सिम्टम्स को अलग अलग करके लिखा, मैंने डायग्राम के बाद वही जो चीज़ें मैंने लिखी थी मैंने उसको फ्लो चार्ट के रूप में रिप्रेजेंट की। मैंने लास्ट में ट्रीटमेंट लिखा, इन इन्वेस्टिगेशंस लिखी मैनेजमेंट में, फिर ट्रीटमेंट लिखा, मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट, लास्ट में एडवाइस भी लिखी।
मेरे दोस्त ने भी सेम चीज़ लिखी, मैंने भी सेम चीज़ें लिखी। उसने आधे पेज में लिख दी, मैंने 2-3 पेज में लिख दी। मुझे 3 में से ढाई नंबर मिले, उसको 3 में से आधा नंबर ही मिला। मैं नहीं जानता, मैं एग्ज़ामिनर हूँ, मैं नहीं जानता आप कौन हो, क्या हो। मैं आपको जज करूँगा बस आपकी आंसर शीट देख के। आपकी आंसर शीट मुझे अट्रैक्टिव लगेगी, मुझे लगेगा इस बच्चे को बहुत कुछ आता है। भले ही इस क्वेश्चन में ये इतना नहीं कर पाया, पर इसको भले ही ये क्वेश्चन नहीं आता, पर इससे रिलेटेड चीज़ें इसको एग्जैक्ट आती हैं, मैं तब भी तुम्हें नंबर दूंगा। हम आपको जज कैसे करेंगे? हमें आपका नाम नहीं पता, नंबर नहीं पता, रोल नंबर किसी का कुछ भी हो सकता है। हम आपको आपके आंसर शीट से जज करेंगे। हम मतलब टीचर्स, नॉट मी, टीचर्स, योर टीचर्स। तो उन्हें बताओ भाई तुम्हें आता है, तुम डायग्राम्स बनाओ, तुम कलर पेंसिल यूज़ करो, तुम शेडिंग करो, डेफिनेशन को, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को शेड करके रखो। और सोचोगे ना एग्ज़ाम के लास्ट में कर लेंगे, टाइम नहीं बचता, 3 घंटे का पेपर होता है और हमारे पास टाइम नहीं होता। और हाँ, कुछ बच्चे क्या करते हैं, शुरू लिख देंगे 10 नंबर का क्वेश्चन, लिखते रहेंगे, फिर सेकेंड नंबर, फिर 5वां नंबर, लास्ट में क्या होता है 2 10 10 नंबर के क्वेश्चन ही छोड़ जाते हैं। जो मैं करता था अपने MBBS डेज में वो था, मैं सारे क्वेश्चन नंबर्स पहले एक बार लिख लेता था। सारे क्वेश्चनों के बारे में 3 घंटों में से मैं 2 घंटे में सारे क्वेश्चन के बारे में कुछ लिख के रखता था। मेरे पास भी टाइम कम रहता था, मेरे फ्रेंड्स के पास भी टाइम कम रहता था। मैं क्या करता था, कुछ क्वेश्चंस लिख के रखता था और लास्ट में जब 2 घंटे खत्म हो जाते थे लास्ट की, और उनको हाईलाइट भी उसी समय कर देता, लास्ट में टाइम नहीं मिलता। आंसर किया साथ साथ हाईलाइट किया, आंसर किया साथ साथ हाईलाइट किया। लास्ट का फिर 1 घंटा जो बचता था उसमें मैं उन्हीं जितने भी सारे क्वेश्चन थे उनके बारे में और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखता था जो मुझे लिखने चाहिए और जिसको मेरे को एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। इससे मुझे एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिल जाते थे, मेरी क्रिएटिविटी भी शो हो जाती थी, मेरा कोई क्वेश्चन भी नहीं छूटता था। हाँ, ये हो सकता था कि कुछ क्वेश्चन में कम, कुछ क्वेश्चन में ज़्यादा लिखता था, पर हाँ डेफिनेटली क्वेश्चन कोई नहीं छूटता था। तो सो इट्स नेवर अबाउट द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आता है भाई, तुमने एडमिशन लिया है उस सब्जेक्ट में। तुम बोलोगे ना अगर मुझे पढ़ लिया सारा और फिर भी कुछ नहीं आता, आई जस्ट कैन नॉट, मैं मान ही नहीं सकता तो इस बात को। तुम्हें आता है, शांत हो जाओ, दिमाग लगाओ, हर क्वेश्चन के बारे में तुम क्या क्या लिख सकते हो उस पर फोकस करो। अपने पेपर को और प्रेजेंटेबल कैसे बना सकते हो, PSM में क्या लिख सकते हो, ENT में कैसे लिख सकते हो, ऑप्था में क्या लिख सकते हो। भाई तुम्हें आता है ग्राफ बनाना, ENT में बनाओ भाई। क्वेश्चन तुम्हें बोलेगा थोड़ी बनाने के लिए, तुम्हारे पास टाइम है, तुम्हारे पास क्वेश्चन है, तुम्हारे पास है कि क्या किस चीज़ के बारे में बनाना है। फॉर एग्जांपल ऑटोस्क्लेरोसिस, तो AS वाला ग्राफ बनाओ ना भाई, ऑप्था का डायग्राम है, ठीक है बहुत लंबा क्वेश्चन है, एक छोटी सी आई का डायग्राम बना दो। अगर उसमें वो है क्या कहते हैं विटामिन A की डेफिशिएंसी, बेटेड स्पॉट्स है, तो छोटा सा आँख बना के उसमें छोटा सा वाइट स्पॉट बना दो, लेबल कर दो बेटेड स्पॉट, बना दो विटामिन A की डेफिशिएंसी से। अगर टेरिजियम का क्वेश्चन है तो बना दो ना, यहाँ से एक करके यहाँ से एक, सूडो टेरिजियम और ट्रू टेरिजियम में डिफरेंस बता दो ना। PSM का है, डिजास्टर मैनेजमेंट पे क्वेश्चन है, पूरी साइकिल बनाओ ना भाई, कौन रोक रहा है। पूरी साइकिल को फिर बाद में एक्सप्लेन करो ना, फ्लो चार्ट बनाओ ना। कोहार्ट स्टडी, केस कंट्रोल स्टडी का कोई केस आ गया, फ्लो चार्ट में पूरा एक्सप्लेन करो, तुम करोगे क्या। प्लानिंग साइकिल, प्लानिंग साइकिल के बारे में बताओ, कोई भी स्टडी आई उसमें प्लानिंग साइकिल काम आती है। और अगर PSM से स्पेशली इतना डर लगा है तो हर क्वेश्चन के बड़े डिजीज में तुम प्रिवेंशन डालो ना, प्राइमोडियल प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, टर्शरी प्रिवेंशन। हजार्ड्स बताओ ना, अगर कोई फॉर एग्जांपल टाइम है तुम्हारे पास, कोई वैक्सीन का केस आ गया, एडवर्स इफेक्ट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन बताओ, NIS का पूरा चार्ट बनाओ। भाई तुम्हें आता है, एग्जामिनर को शो करो तुम्हें आता है। जो क्वेश्चन के बारे में पूछा है पहले अटेम्प्ट उसको करो, उसके बाद एग्जामिनर को शो करो तुम्हें और भी चीज़ें आती हैं, अपना पेपर प्रेजेंटेबल बनाओ, पास सब हो जाएंगे। पर अच्छे से पास कौन होता है? विद फ्लाइंग कलर्स। इट डज नॉट डिपेंड ऑन टीचर, इट डज नॉट डिपेंड ऑन बुक्स, इट डिपेंड्स अपॉन तुमने क्या सीखा। क्लास में मैंने सब कुछ बताया, स्पेशली फॉर माई जूनियर्स। फोकस करो, क्या बताया था, कैसे बताया था, कितना बताया था। और ज़रूरी नहीं आपको फर्स्ट स्टेप आता है, सेकंड आता है, थर्ड आता है, आपको पता है थर्ड में क्या आता है पर आपको वो वर्ड नहीं आ रहा, अपने वो अपना बना दो, अपने आप फ्लो चार्ट खुद बना दो। जरूरी थोड़ी है बुक्स के एग्जैक्ट फ्लो चार्ट आपको बनाना है। फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स, कलर शेडिंग, नीटली पेजेस भरो, जितना तुम्हें आता है सब लिखो। क्लिनिकल वाले को क्लिनिकल की तरह लिखो, PSM को PSM की तरह लिखो, ऑप्था को ऑप्था की तरह लिखो, बस बहुत अच्छा जाएगा पेपर, इतनी टेंशन नहीं है। पर हाँ, इट्स जस्ट एन एग्ज़ाम, हमारा हो गया तुम्हारा भी हो जाएगा, सो नीड नॉट वरी।